साल हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 6.4 से 7.7 हो चुका है और इसका एक बड़ा कारण है हमारे एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिक्स की ग्रोथ, जो हिस्ट्री से लेकर आज तक होता आया है। और इस पॉलिटिक्स को इजीली समझने के लिए मैं केवल साल 1193 से लेकर साल 2022 के अब तक जो भी एजुकेशनल पॉलिटिक्स हुआ है या फिर हो रहा है उसका एक शॉर्ट एनालिसिस इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कीजिए कमेंट के द्वारा। धन्यवाद। साल 1193 तब हिंदुस्तान में बख्तियार खिलजी का आतंक था। एक दिन जब बख्तियार बीमार होता है और उसके पर्सनल डॉक्टर्स कुछ ठीक नहीं कर पाते, इस समय उनको पता चलता है नालंदा विश्वविद्यालय के एक अध्यापक श्री आचार्य राहुल श्रीभद्र के बारे में। उनकी मदद से बख्तियार जादू की तरह ठीक हो जाता है और उसे इस पावर ऑफ नॉलेज को देखकर लगता है कि अगर वो इस नॉलेज को एक्वायर या फिर नहीं जला देगा तो भविष्य में ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एक रात उसने अपने सैनिकों को लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। कहते हैं बिहार की उस यूनिवर्सिटी में इतनी किताब थी कि वो 3 महीने तक जलता रहा और ये केवल एक स्टेप था पॉलिटिक्स की जहर को हमारे एजुकेशन सिस्टम में डालने का। फिर हमारे देश में साल 1648 में ईस्ट इंडिया आता है ट्रेड करने के लिए और धीरे धीरे शुरू होता है उनका राज। अब उनको अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए स्लेव की जरूरत होने लगा। उनको ये प्लान सूझा कि ऑफिस में छोटे छोटे नौकरी के लिए इंग्लैंड से लोग लाने से अच्छा है इंडिया के लोगों को ही थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ाकर कोई भी ऐसा जॉब दे देना जिससे वो इंसान कंपनी के नौकर भी रहे और कुछ और सीख भी ना सके। साल 1947 में वो हमारे देश को लूट कर तो गए लेकिन छोड़ कर गए उनकी ये गंदी पॉलिटिक्स। हमारे देश में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी जी लेके आई थी इन 1968 और तब से लेके 2022 तक करीब 4 बार ये पॉलिसीज चेंज हो चुका है। लेकिन क्या सच में इसका 10% भी पॉजिटिव रिजल्ट आया? आज अगर कोई पर्सन हायर रैंक ऑफिसर बन जाता है तो वो कोशिश करता है किसी तरह अपने बच्चों को घुसा दे। अब प्राइवेट में तो ये थोड़ा कम होता होगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसे बहुत केसेस पाए गए हैं। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो जानते होंगे वेस्ट बंगाल में बड़े बड़े एमपीज एमएलए जेल जा रहे हैं और रीज़न है ब्लैक मनी। और ये ब्लैक मनी आया कहाँ से? टैलेंटेड बच्चे जिनको टीचर बनने का पूरा अधिकार और हक है उनकी सीट्स को 20-25 लाख रुपए में बेच देना उन बच्चों को जिनके पास टैलेंट तो दूर की बात है, ठीक से ग्रेजुएशन भी पास नहीं हो पाता। आज 600 दिन के ऊपर वहाँ के कैंडिडेट्स शांति धरना दे रहे हैं ताकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनकी हक की जॉब उनको प्रोवाइड करे और बदले में मिल रहा है पुलिस के डंडे और जेल। ये केवल बंगाल में नहीं हो रहा, बिहार में भी एक बार आंदोलन हुआ था और वहाँ की सरकार उनको मारकर घर भेज दिया था। और अगर आपको लगता है कि ये केवल जॉब्स के ऊपर हो रहा है देन आई एम सॉरी टू से दिस बट यू आर रॉन्ग। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट कोटा स्टार्ट हुआ है। नहीं, ये वो वाला नहीं है जो स्किल्स को देखकर दिया जाता है, बल्कि ये वो वाला कोटा है जहाँ पर कुछ लाख रुपए लेकर एक टैलेंटेड स्टूडेंट की सीट को एक बड़े बाप के होनहार बच्चे को दे देना। हर जगह पे एजुकेशन के साथ पॉलिटिक्स जुड़ चुका है। मैंने इस सिस्टम की चेन को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश किया। अब आपका ओपिनियन चाहिए, क्या मैंने जो कहा वो सही है या फिर नहीं? वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की डिकोड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।